कहानियाँ कल्पना लोग की सैर कराती हैं। कहानियाँ बताती हैं जिंदगी में कैसे जीना चाहिए। कहानियों में होता है साहस, वीरता, रहस्य, रोमांच का ऐसा पुट जो बच्चों में डालता है ऐसे संस्कार भी जो समय आने पर स्वादिष्ट फलों का रूप में सामने आते हैं, जिनसे घुल जाती है नीरस जीवन में भी अमृतमय मिठास। पहले सब लोग दादा दादी नाना नानी से कहानी सुनते थे। जिन बच्चों के नाना नानी दादा दादी दूर रहते हैं, वो हमारी कहानियों से सीख ले सकते हैं कि किस तरीके से हमें अपने व्यवहार को शालीन बनाना चाहिए। कहानी सुंदरता बड़ी या उपयोगिता। एक था मोर, बड़ा ही घमंडी। उसे अपनी सुंदरता का बड़ा घमंड था। वह हर समय अपनी सुंदरता का बखान करता रहता था। रोज नदी के किनारे जाता और पानी में अपनी परछाई देखकर बहुत खुश होता। वह कहता, जरा मेरी पूंछ तो देखो, मेरे पंख तो देखो, कितने मनमोहक है। मैं दुनिया के सभी पक्षियों से सुंदर हूं। एक दिन मोर को नदी के किनारे एक सारस दिखाई दिया। उसने सारस को देखकर उपेक्षा से मुंह फेर लिया और सारस का अपमान करते हुए बोला, कितने रंगहीन पक्षी हो तुम। तुम्हारे पंख तो एकदम सादे और फीके हैं। शरीर का रंग भी आकर्षक नहीं है। बिल्कुल धुले कपड़े जैसे लगते हो। सारस ने कहा, मेरे दोस्त, तुम्हारे पंख सचमुच बहुत सुंदर हैं, पर सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। बात तो उपयोगिता की है। तुम अपने पंखों से ऊंची उड़ान नहीं भर सकते, जबकि मैं अपने पंखों से आसमान में ऊंचाई तक उड़ सकता हूँ। देखो, कहकर सारस उड़ता हुआ आकाश में बहुत ऊंचे चला गया। मोर धरती पे खड़ा टुकुर टुकुर उसे देखता रह गया। वह समझ गया कि किसी चीज का सुंदर होना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उपयोगी होना। इस कहानी से हमें सीख लेनी चाहिए कि सुंदरता से भी अधिक मूल्यवान उपयोगिता है, गुण है। यदि अपने अंदर आप अच्छे गुणों का विकास करोगे तो आप सबको सुंदर दिखने लगोगे। अपने अंदर अच्छी बातों का समावेश करना चाहिए। सुंदरता को अहमियत नहीं देना है, हमें अपने गुणों को बढ़ाना चाहिए। गुणों की उपयोगिता होती है, सुंदरता की नहीं। इसलिए अपने अंदर अच्छे से अच्छे गुण विकसित कीजिए, संस्कारी बनिए।